भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपने यहाँ सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह कदम वर्चुअल करेंसी को नियंत्रित करने के क्रम में उठाया गया है ताकि वित्तीय खतरों को रोका जा सके और उसके कार्बन पीक और तटस्थता लक्ष्य जैसे वातावरणीय लक्ष्य भी पूरे हों। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीसी ने कहा कि देश में अब क्रिप्टो करेंसी का दर्जा वैध नहीं रह गया है। सभी क्रिप्टो करेंसी व्यवसायों को अवैध घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि देश की मुद्रा और क्रिप्टो के बीच लेन देन, एजेंटों के रूप में कार्य करके वर्चुअल मुद्रा व्यापार को सक्षम करना या विदेशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में एजेंटों के रूप में शामिल होना और इंटरनेट के माध्यम से घरेलू स्तर पर उन सेवाओं को प्रदान करना सभी प्रतिबंधित है। पीबीसी ने क्रिप्टो करेंसी को लोगों की संपत्ति को गंभीर रूप से खतरे में डालने वाला बताया है। क्रिप्टो करेंसी को साल 2019 से ही चीन में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी विदेशी व्यापार एक्सचेंज के रूप में मौजूद थी। चीन के इस ऐलान के बाद बिटकॉइन का मूल्य गिरकर 41,018.41 डॉलर हो गया है। सीजीटीएन ने लिखा कि ऐसा वित्तीय जोखिम कम करने और सट्टा व्यापार को रोकने के लिए किया गया है। उसने सिंघुआ विश्वविद्यालय में पीबीसी स्कूल ऑफ फाइनेंस के एसोसिएट डीन झांग शियाओआन के हवाले से लिखा कि 1/3 से 1/4 के बीच होने वाले क्रिप्टो लेन देन अवैध कामों के लिए किए जाते हैं। शियाओआन ने कहा कि पहला ये है कि इनमें से बहुत से क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अवैध लेन देन में किया गया है, उदाहरण के लिए ड्रग्स पर लेन देन। इस प्रकार के डार्क वेब लेन देन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा तथ्य जो मैं पिछले डेटा और अकादमिक शोध से जानता हूं, वो ये है कि इस विशेष बाजार में बहुत अधिक हेरफेर है, जहां नियम समय अनुसार नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह एक नया व्यापार है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने ये कदम लघु और मध्यम उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। यह उद्योग चीनी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे हैं और इनका देश की जीडीपी में 60% का योगदान है। इस क्षेत्र में देश की 80% जनता कार्यरत है। चीन पहले से ही क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था और इसे बैन करने का फैसला क्रिप्टो माइनिंग के लिए बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के चलते लिया गया है, जिससे कोयले के जलने पर निर्भरता बढ़ती है और इसका वायु गुणवत्ता और जलवायु स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चीन किसी समय वैश्विक क्रिप्टो माइनिंग का केंद्र बनकर उभरा था। यहाँ तक कि ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि दुनिया में बिटकॉइन की आपूर्ति का 3/4 तक चीन में उत्पादन किया गया है। इस साल मई के महीने में चीनी न्यूज एजेंसी ने कहा था कि पारंपरिक निवेश साधनों की तुलना में वर्चुअल मुद्रा बाजार में जोखिम बहुत अधिक है, क्योंकि बाजार तैयार नहीं है और इसमें अस्थिरता, अटकलें और साफ सुपरविजन रूल्स की कमी है। चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोयला परियोजनाओं की फंडिंग नहीं करेगा। चीन ने कहा है कि वो 2030 तक अधिकतम कार्बन उत्सर्जन करेगा और 2060 तक वो कार्बन तटस्थ हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के उत्पादन पर लगाम कसने की एक वजह इसमें आने वाले पर्यावरणीय लागत भी है। इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक ताज़ा अनुमानों के अनुसार बिटकॉइन नेटवर्क एक साल में अर्जेंटीना देश जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बिटकॉइन नेटवर्क से हर साल 11.5 किलोटन डिजिटल वेस्ट पैदा होता है। हार्डवेयर और बिजली की सस्ती उपलब्धता मुख्य कारकों में से एक है, जिसकी वजह से चीन में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग में उछाल आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।